आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, 5,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर ज्ञात करना है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, जब आपको CI पढ़ाया था यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था, तो वहाँ हमने आपको क्लियरली एक कॉन्सेप्ट बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, उसको जाके देखें वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जो हमारा स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए, स्टडी अड्डा के नाम से है, वहाँ आप जाके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा आपके पास विकल्प है सरदाना ट्यूटोरियल, सरदाना ट्यूटोरियल पे जाके आप वीडियो, ये भी यूट्यूब चैनल है, ये दोनों यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं ये क्या है, दोनों यूट्यूब चैनल है, ये दोनों यूट्यूब चैनल्स हैं। तो इन दोनों चैनल्स पे अवेलेबल हैं, ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल यानी कि यूट्यूब पे जाकर स्टडी अड्डा और या सरदाना ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो वहाँ आपको CI का टॉपिक मिलेगा। उसमें आपको बिल्कुल विस्तार से बताया गया है कि किस टाइप से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। रेशियो मेथड, ट्री मेथड के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारा स्टडी अड्डा का जो ऐप है, स्टडी अड्डा का जो ऐप है, अगर उसको डाउनलोड नहीं किया बेटा तो उसको भी डाउनलोड कर लें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आपको। तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स प्लस प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनके सॉल्यूशन PDF सहित मिल जाएंगे। साथ में यदि आपके घर में कोई एकेडमिक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स, PDFs, प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल हैं, जिससे आपको एक तैयारी करने का एक जो होता है ना जुनून, वो मिलेगा। साथ में तैयारी का लेवल और चीज़ें क्या हटके हैं वो आपको समझ में आएंगी। मतलब मार्केट में जो कुछ चल रहा है ना उससे क्या हटके आपको मिलने वाला है वो आपको जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर डाउनलोड करें, सॉरी इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, वीडियो तो आपको करना ही करना है डाउनलोड। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से यदि आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। यानी कि फाइनल कहने का मतलब ये है कि 3 साल के CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको बताना है कितना है। 3 साल के CI और SI का अंतर आपको बताना है कितना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, फिर से एक बार आप समझ लीजिए कैसे। आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया अगर हम बोलें तो आप कहेंगे सर 5,000 रुपये की राशि है। कितनी है? 5,000 रुपये की राशि है। समय कितना दिया है? टाइम की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 3 साल की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें कि रेट कितना है तो आप कहेंगे सर 10%। ये तो जो गिवन है हमारे वो सारी बातें हमने लिख ली। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 5,000 रुपये प्रिंसिपल है उस 5,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज की दर कितनी है? तो 10% है। 10% मीन्स आप जानते हैं कितना होता है 1/10। तो इसका 1/10 निकाल दीजिए तो ब्याज कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 500 रुपये पहला ब्याज। फिर 3 साल की बात हो रही है तो एक बार आप ब्याज और निकालेंगे। किसका? ब्याज का ब्याज, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो फिर 5,500 का आप क्या करेंगे? 1/10 निकालेंगे। 5,000 का तो निकाल लिया, 500 का 1/10 तो आप कहेंगे 50। थर्ड ईयर यानी कि तीसरे साल की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे? 50 का फिर से 1/10 निकालेंगे यानी कि 5 आ जाएगा। अब ध्यान रखना, जब भी हमें 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना रहता है तो जो मूलधन का ब्याज होता है, मतलब प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है वो 500 रुपये है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन जब तक ये निकालेंगे तब तक हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं होता। अब आपको क्या करना है, जो ब्याज का ब्याज आया था इसको केवल आपको 3 गुना करना है। तो ये कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर ये 150 हुआ, और उसमें जो ब्याज आया था उसको जोड़ देना है, यानी कि 5 को जोड़ देना है। कितना हो गया? तो 155। ये क्या आ गया आपके 3 साल के CI और SI का डिफरेंस आ गया। ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस आ गया कितना? 155 रुपये। क्लियर होगी बात?
किस ऑप्शन में दिया है 155, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन तो हमें क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से कोई भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए 3 साल का डिफरेंस, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें बात किसकी हो रही होती, 2 साल की, तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, आपको पता है ब्याज का ब्याज ही 2 साल का ब्याज होता है। अगर इसमें पूछा गया होता कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, इसी क्वेश्चन में अगर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछ लिया गया होता, तो आप क्या करते, तो आपको पता है कि ब्याज का ब्याज ही 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस होता है, मतलब ब्याज का ब्याज मतलब 50 रुपये, तो ये 50 रुपये आपका क्या हो जाता, फिर आंसर हो जाता। 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आता, 50 रुपये। क्लियर होगी बात। 3 साल के लिए आपको ब्याज के ब्याज का 3 गुना करके उसमें लास्ट वाले ब्याज को ऐड कर देना है, तो ये आपका 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस है, जबकि 2 साल के लिए जो ब्याज का ब्याज है वही आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई, लघुत्तम 4 अंकीय संख्या और महत्तम 3 अंकीय संख्या के बीच के अंतर एवं महत्तम 2 अंकीय संख्या और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या के योग का गुणनफल क्या है। देखिए लघुत्तम और महत्तम की पहले बात कर लें कि क्या करें, तो ये एलसीएम एचसीएफ नहीं है, पहली चीज़ तो इससे क्लियर हो जाए। लघुत्तम का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लघुत्तम का मतलब है छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या, और महत्तम का मतलब 3 अंकीय संख्या बड़ी से बड़ी के अंतर एवं महत्तम के अंतर का अंतर नहीं है, के अंतर है केवल, ठीक है। के अंतर 2 बार लिख गया बेटा ये, तो इसको काट दीजिए। तो ये क्या है, के अंतर और महत्तम 2 अंकीय संख्या और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या के योग का गुणनफल। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लघुत्तम 4 अंकीय संख्या क्या होती है, लघुत्तम इन्हीं की भाषा में अपन बात करते हैं, लघुत्तम यानी कि मिनिमम। लघुत्तम कौन सी अंकी है, तो आप कहेंगे 4 अंकीय संख्या। लघुत्तम कौन सी बेटा, 4 अंकीय संख्या। लघुत्तम 4 अंकीय संख्या यानी कि छोटी से छोटी 4 अंकीय संख्या की अगर बात करें, लघुत्तम 4 अंकीय संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर 1000। कितनी होती है, 1000। तो ये होगी आपके पास 1000 लघुत्तम 4 अंकीय संख्या, ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो ये 1000 होती है। महत्तम 3 अंकीय संख्या, तो हमने यहाँ पे लिख लिया महत्तम 3 अंकीय संख्या। तो महत्तम यानी कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 999 होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला के बीच अंतर, तो इनका अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। जैसा लैंग्वेज बोल रहा है बेटा वैसा कर दीजिए, आपको परेशान नहीं करना उसको, आप परेशान करोगे उसको तो वो आपको परेशान करेगा। तो देखिए कितना आएगा, 999 1000 में से माइनस होगा तो 1 आएगा, तो ये अंतर आ गया। अब फिर उन्होंने बोला है कि महत्तम 2 अंक की संख्या, तो ये पहला स्टेटमेंट हमने खत्म कर दिया। अब ले लेते हैं भाई दूसरे स्टेटमेंट को। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महत्तम 2 अंक की संख्या, तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट में है महत्तम, तो महत्तम 2 अंकीय संख्या। तो अब आप बता सकते हैं कि महत्तम 2 अंकीय संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर 99 होगी महत्तम 2 अंकीय संख्या। और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या, तो लघुत्तम 3 अंकीय संख्या, अगर हम लघुत्तम 3 अंकीय संख्या की बात करें कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर लघुत्तम 3 अंकीय संख्या 100 होगी, ठीक है। लघुत्तम 3 अंकीय संख्या के योग मतलब पहले इनका योग कर लीजिए, इनका योग यानी कि 100 प्लस क्या करोगे आप 99 यानी कि 199, ये आ गया। यानी कि पहले स्टेट में इन्होंने बोला कि 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है और जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उनके बीच में जो अंतर आता है, और साथ ही जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उनका जो योग आता है, उनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। योग का गुणनफल मतलब अंतर और योग का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि अंतर का गुणनफल किससे करना है आपको, योग से। तो बताइए अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1, योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 199। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 199, यही आपका आंसर है, ठीक है। यही आपका क्या है बेटा आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल था। मतलब उन्होंने बोला कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है,
3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उनका अंतर, फिर 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है और 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उनका योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये गुणनफल हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कह रहा है, बोला हरीश अपने मित्र फरहान से मिलना चाहता है। बिल्कुल भाई मिलने दीजिए, अगर मिलना चाहता है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि हरीश अपने मित्र फरहान से मिलना चाहता है, वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल हम चला देंगे। उसके बाद वह फरहान के घर पहुंचने से पहले 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। वह कुल कितनी किलोमीटर चला। देखिए वैसे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग का, आपको समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ आ गया तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन समझ लें कि डायरेक्शन क्या बनती है। अगर आप बुक पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो बुक पर डायरेक्शन क्या बनती है, तो आप कहेंगे सर ये पूर्व होता है, ठीक है, इसके बाद ये पश्चिम होता है, पूरा पश्चिम। ऊपर की तरफ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उत्तर होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, तो आप कहेंगे दक्षिण होता है। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ चल रहा है तो उसका दायां किस तरफ होगा, तो उसका दायां नीचे की तरफ होगा। तो दायां कहाँ होता है, नीचे। अगर पूरब की ओर जा रहा है तो दायां नीचे होगा, और बायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, बायां हाथ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, तो उसका दायां कहाँ होगा और बायां कहाँ होगा, तो बायां होगा उसका ऊपर की तरफ, और दायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अगर व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, दायां ऊपर होगा, दायां कहाँ होगा, ऊपर होगा, और बायां कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है तो दायां उसका कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, और बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। अगर बात करें कि व्यक्ति कहाँ आ रहा है, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, बायां उसका इस तरफ हो जाएगा, और दायां कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक, ये दायां बाएं की हमने डायरेक्शन बना दी। अब हम बात करें कि बोल क्या रहा है भाई क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन में भाई क्या कहना चाह रहा है, तो बोल रहे हैं कि हरीश अपने मित्र फरहान से मिलना चाहता है, वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो हरीश एक कहीं पॉइंट पर तो खड़ा होगा जहाँ से वो चलना शुरू करेगा। तो हरीश मान के चलिए ये पॉइंट पर खड़ा है। अब वो उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ कितना गया, 10 किलोमीटर। तो उसने ये जो दूरी तय की वो कितनी है, 10 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर में अगर जा रहा है तो दाईं ओर किस तरफ है, आपको दिख रहा है, इस तरफ है। तो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर दूरी उसने तय कर ली। ये 2 किलोमीटर दूरी हो गई। उसके बाद वह फरहान के घर पहुंचता है। तो 2 किलोमीटर जब चल गया तो ये क्या मिल गया उसको, फरहान का घर मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया उसको, फरहान का घर मिल गया। फरहान के घर पहुंचने से, सॉरी अभी फरहान का घर नहीं मिला, उसके बाद वह फरहान के घर पहुंचने से पहले 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो पूरब कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए अभी उत्तर की ओर चला था, उत्तर की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और फिर से बोल रहे हैं कि वह उसके बाद वह फरहान के घर पहुंचने से पहले 5 किलोमीटर पूरब चला, मतलब इसी डायरेक्शन में जा रहा है। 2 के बाद 5 और चला, तो ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर और चला, तो यहाँ आया अभी ये। ठीक है, और चलता है। वह कुल कितने किलोमीटर चला, तो कुल कितने किलोमीटर चला भाई अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 10 + 2 + 5, तो आप कहेंगे कितना हो गया, 17 किलोमीटर। कुल दूरी उसने कितनी तय की, तो 17 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें तो डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं था। अगर आपको डायरेक्शन समझ लिए बहुत अच्छी बात है, डायरेक्शन का तो यहाँ काम ही नहीं था, कुल दूरी पूछी गई है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 10 2 12 और 5 17, तो 17 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन वो है कुल कितनी दूरी चला, ये आपसे पूछा था, लास्ट लाइन अपन ने नहीं पढ़ी, पढ़ ली होती तो आप तुरंत आंसर इसका दे देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 75 लोगों की एक सभा में 35 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 50 लोग हिंदी बोल सकते हैं। अधिकतम कितने लोग दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले बात करेंगे कितने लोगों की बात कर रहे हैं, तो टोटल लोग कितने हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 75 लोग हैं। कितने लोग हैं, 75। टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 75 लोग हैं। अब इस 75 में से अगर हम बात करें तो कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, तो आप कहेंगे सर 35 है। इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं, 35,
और अगर हम बोले कि हिंदी कितना बोल सकते हैं तो आप कहेंगे सर 50 लोग। 50 लोग क्या बोल सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो इंग्लिश बोलने वाले हैं इसका मतलब क्या है, इस 35 में जो इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते हैं वो भी इंक्लूड है, और जो इंग्लिश और हिंदू दोनों बोलते हैं वो भी इंक्लूड है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आपसे बोलें कि एक क्लास में आप बैठे हुए हैं, हमने बोला कि इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं, और उस क्लास में मान के चलिए 10 लोग बैठे हैं, तो अब उनमें से 4 लोगों ने हाथ उठाया कि इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर हमने बोला कि इंग्लिश और हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं, तो उन 4 में से एक जन ने फिर से हाथ उठाया, क्योंकि वो इंग्लिश को बोल ही सकता है, साथ में हिंदी भी बोल सकता है, तो वो दोनों में इंक्लूड हो गया। इसी प्रकार सेम हिंदी का केस भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें इंग्लिश प्लस हिंदी वाले इंक्लूड है, ठीक है। इंग्लिश बोल सकते हैं मतलब 35 का मतलब क्या है कि इंग्लिश प्लस हिंदी वाले इंक्लूड है। इसमें आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वाले इंक्लूड हैं। तो अगर हम बात करें, इनको ऐड करें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 35 प्लस 50 हो जाएगा, तो ये टोटल लोग हो जाएंगे। और उसमें से अगर जो केवल लोग हैं उनको माइनस कर दें तो बताइए 75 लोग जब माइनस कर देंगे, टोटल लोग ही 75 हैं, तो जो एक्स्ट्रा निकल रहा है मतलब वो क्या आएगा, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं वो वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 85, और 85 माइनस क्या करेंगे 75, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, और इस प्रकार हम 11वें पेपर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर दिया है क्यूब रूट ए इक्वल टू 2x और उसके बाद क्यूब रूट 2x की पावर 3, और उसके नहीं क्यूब रूट में दिया ये 2x जो है वो अंदर दिया हुआ, ठीक है। ये सब क्यूब रूट के रूप में दिए हैं। चलो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। x आपको क्या दिया है, अंदर दिया है, सभी के ब्रैकेट में अंदर दिया हुआ है। चलिए तो आपको a का मान ज्ञात करना है कि a का मान अच्छा a का मान ज्ञात करेंगे तो अगर ये x है तो ये फंसेगा x के अंदर, ये क्या है x नहीं है बेटा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा। वो आपको x दिख रहा है वो मल्टीप्लाई है। ये क्यूब रूट a इक्वल टू आपके पास दिया है 2 इंटू क्यूब रूट 2 और फिर दिया है इंटू क्यूब रूट 49। इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन है, इस तरीके से क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ से a की वैल्यू याद करनी है कि कितनी आएगी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कैसे। ये मल्टीप्लाई के रूप में दिया है तो बिल्कुल लिख लीजिए इसको। अब आप देखिए यहाँ पर बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट a, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 2, और ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 49। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप क्या कर दीजिए, इसका क्यूब ले लीजिए, यानी कि घन ले लीजिए, घन कर दीजिए। घन करेंगे तो घन से घनमूल कैंसिल, तो यहाँ तो a बचेगा। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, इसकी पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 2, और ये आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, और 16 इंटू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 16 इंटू 49 यदि आप करेंगे तो 9 6 54, 4 के फॉर्म में बिल्कुल आपके पास आ रहा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कैसे करें, इसको 16 इंटू 50 माइनस 1 करके मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए जब आप करेंगे 16 पंचे 80 यानी कि 800 हो जाएगा, माइनस कितना होना है 16। तो 800 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 784 आपके पास बचेगा, कितना 784 आपके पास बचेगा। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 784 आ गई। यही बेटा आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। थोड़े से करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। करेक्शन एक्चुअल में क्या है, वो x की तरह दिख रहा है, वो x नहीं है, वो क्या है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई है। ये क्या चीज़ दी है आपको, मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक है। चलिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 784 आ गई। अब हम आपसे बात करें कि ये पेपर का हमारा हो गया सॉल्यूशन पूरा। 11वें नंबर का पेपर बेटा अपन ने सॉल्यूशन कर लिया पूरा। अब आपको एक छोटा सा काम करना है बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये हमारा स्टडी अड्डा नाम से ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल ऐप है। तो यदि आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है बेटा तो ज़रूर करें। आपके प्रॉफिट टेबल है ये, आपको बहुत फ़ायदा देगा। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ वीडियो लेक्चर्स प्लस उनसे रिलेटेड PDF और लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स भी आपको अवेलेबल हैं। साथ ही यदि आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिर भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपको यहाँ एकेडमिक से रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है। तो यदि आपने नहीं किया है इस ऐप को अभी तक डाउनलोड तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, जितने भी वीडियोस आपको कराए जा रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।
जैसा कि हमारे ऑनलाइन अभी टॉपिक चल रहे हैं लाइव के, अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।